क्योंकि मेरी ज़रूरत थी और मेरे को पढ़ाने का शौक था। मैं यहाँ पे जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया तो इससे पहले NFL में मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी। उससे पहले नवोदय में भी 2 अपॉइंटमेंट लेटर थे मेरे पास। एज ए मैथमेटिक्स टीचर मेरे को नवोदय में भी मिला था। लेकिन मेरी चॉइस थी, मैं चांस नहीं था। मैं बाई चॉइस जो था वो इस एजुकेशन विभाग में आया था। ठीक है, तो मेरे को ये बात याद आई कि यहाँ पे जब बच्चों को ये कहा गया और बच्चों ने भी दुआ की, और आज भी वो बच्चे जैसे मनमोहन जी हैं, इनके साथी जितने भी क्लास फेलो हैं, और ये 7वीं 8वीं के बच्चे थे, लेकिन आज भी इनका प्यार वैसे मिलता है जैसे मैं इनका पहले का टीचर हूँ। वैसे ही प्यार करते हैं ये बच्चे। तो ये पता नहीं उस समय भगवान की कृपा रही होगी, और इन बच्चों का जो चाहना थी मेरे से वो उनकी परिपूर्ण होती होगी। तो मैं एक ही बात लेके चला था कि खुदी को खुदी से कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि मुझे जो भी कर्म करना है वो मुझे अपने आप से करना है, क्योंकि उस कर्म का भुगतान मैंने स्वयं देना है। मैं जो भी कर्म करूंगा मैं किसी के लिए नहीं करूंगा। प्रधानाचार्य कभी कोई स्कूल में आए ना आए मेरे को कोई मतलब नहीं। जो मेरे को पीरियड मिला होता था ना मैंने उसमें लेट जाना तो ना मैंने उसको मतलब लेट छोड़ना। बिल्कुल अपने समय पे जाना, समय पे आना। कभी 1 मिनट के लिए भी मैंने अपना पीरियड नहीं छोड़ना, चाहे जितना मर्जी काम पड़ जाए बाद में कर देना। समय पे जब मैं स्कूल में आता था, जैसे मेरे को चौधरी सर ने बोला कि आपने आज बोल देना जो बोलना है, जो दिल करता है, मतलब जो मन के वो है। तो मैं जब भी स्कूल में आया, जाने का समय मेरा नहीं होता था। जाने के समय मतलब लेट भी हो गया, 5 भी बज गए, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को मतलब होता है कि मेरा विद्यालय जो है ना, मेरा स्कूल जो है, मैं उसके अपने कर्म के पीछे ना रह जाऊं, मेरा कर्म पीछे ना चला जाए। मतलब यही चीज जो थी वो मेरे को घर कर गई। दूसरी बात, कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में उलझ जाते हैं, आपस में तनाव पूर्ण हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो उसके लिए ना एक मेरे को छोटी सी कहानी, हम एक प्रोग्राम में गए थे ऋषिकेश में अभी पिछले साल। तो वहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाई, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि वो कहानी ऐसी थी जिसने मेरे को भी बदला वहाँ पे जाकर। तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या कहानी सुनाई कि एक बार एक नदी के किनारे छोटी बच्ची खड़ी थी और उसको नदी पार करनी थी। अब नदी पार करने के लिए उसके साथ ही कोई नहीं था, लेकिन नदी में थोड़ा पानी उसके लेवल से ज्यादा था कि जिसको वो पार कर सकती। अब क्या हुआ, एक मॉन्क आया उधर से, और उस मॉन्क को उसने रिक्वेस्ट की कि भैया मेरे को ये नदी जो है वो पार करवा दो। तो मॉन्क ने कहा, हम संकल्प लिया होता है कि हम कभी भी किसी औरत को छूते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको नदी पार नहीं करा सकता। पर मेरे गुरुजी पीछे आ रहे हैं। अब मेरे गुरुजी क्या बोलते हैं उसके बारे में वो ही बताएंगे। तो मेरे गुरुजी से आपने बात कर लेनी। थोड़ी देर के बाद उनके गुरुजी भी आ गए और गुरुजी खड़े थे। उस बच्ची ने रिक्वेस्ट की कि मेरे को भैया नदी से पार करवा दो, मुझे पार जाना है। तो उसने उस लड़की को लिया, कंधे पे बिठाया और नदी को पार किया और उसको छोड़ा और आगे चलते बने। अब वो जो चेला था उनका, उसके मन में ये बात आ रही थी कि हम कभी लड़की को टच नहीं करते, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो ये अपराध कर दिया, ये तो पाप कर लिया, पाप लग गया इनको। अब वो चलते गए। अब गुरु के आगे शिष्य कम बोलते हैं, तो अब वो शिष्यों की बोलने की हिम्मत ना हो उन गुरु के आगे। अब चलते गए, दिन बीतता गया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन, महीना बीत गया। एक दिन उस शिष्य से नहीं रहा गया, वो बात उसके जहन में, उसके सिर में बैठी हुई है। एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि गुरुजी, आपने उस लड़की को कंधे पे बिठा के पार किया, परंतु हम तो आगे, उसने डैश डैश कर दिया। उसने कहा, बेटा मैंने उस लड़की को उठाया, उसको पार करना था, मैंने कंधे पे बिठाया, पार किया, वहीं पे उसको छोड़ दिया और हम चलते बने। पर तू आज दिन तक उस लड़की को सिर पे उठा के घूम रहा है। अब इसमें कितनी बड़ी गहराई है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें, कभी समय के अनुसार, कभी एक दूसरे के साथ मन मिटाव हो जाता है, परंतु हम उम्रों के हिसाब से उनमें दुश्मनियां डाल के आगे चलते रहते हैं।
तो मैं समझता हूँ जब कोई बात जहाँ पे हो उसको वहीं पे छोड़ा और अपनी जिंदगी को आसान बना के आगे हमें निकल जाना चाहिए। जैसे उस मॉन्क ने कि उसको जरूरत थी, उसने बोला, बात खत्म हुई, हम आगे निकले। तो यही हमें अपने जीवन में, जो मेरा मानना है कि कोई किसने कैसे किस अनुरूप बोला, किस स्वभाव में बोला, किस परिप्रेक्ष्य में बोला, हमें क्या पता। जब उसने बोल दिया उसको समझाने की कोशिश करेंगे, मान जाता है तो ठीक है, लेकिन हम उसका दूसरा बदलने की कोशिश करेंगे। मेरे को देख के दूसरा बदलेगा, क्योंकि जब हम कोई बात क्रोध प्लस क्रोध, मतलब किसी ने क्रोध किया, मैंने भी उस पर क्रोध किया, क्रोध प्लस क्रोध आगे डबल हो गया क्रोध, और जो विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर क्रोध प्लस, क्योंकि ये रिएक्शन है, समीकरण है जीवन के, अगर मैं क्रोध को आगे सहजता सरलता से ले जाऊं, अपनी मिठास से ले जाऊं, तो क्रोध प्लस मिठास हो सकता है न्यूट्रल हो जाए वहां पे, जैसे एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल। अमल प्लस हमारे पास कषार मिले तो उदासीन हो गया, तो वो खत्म होगी बात वहां पे। तो इसलिए मैं तो अपने जीवन में इसी बात को लेके चलता हूं, किसने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वो बात उस